Good morning, students. This is your chapters 5, lines and angles, UT second, third chapter. Now we read basic concepts. Let's start. बेटा आपका कुछ कंसेप्ट है, इसमें आपको लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें फर्स्ट से आपके चैप्टर फर्स्ट कंसेप्ट है आपका इसमें लाइन सेगमेंट. आप देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है. इसमें 3 स्टार्टिंग है, लाइन सेगमेंट, रे. लाइन सेगमेंट सबसे पहले देखिए क्या होता है. लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. इट हैज नो एंड पॉइंट्स. ये कह रहे हैं, इन्हें पॉइंट वाइज पढ़ेगा आप. लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. किन्हीं 2 डिस्टेंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का, सॉरी. और ये कह रहे हैं इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते. इट हैज नो एंड पॉइंट. कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, सॉरी. इट हैज 2 एंड पॉइंट, सॉरी. वी आर यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, वो लाइन में नहीं होता है. इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. यहाँ इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. कहने का मतलब है ये ए बी एक लाइन सेगमेंट बना रखा है मैंने, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. ये एक फिक्स डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. दूसरा इसका 2 एंड पॉइंट है, ए और बी. ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकते. अगर मैं इधर से चाहूँ इधर से चाहूँ तो ये नहीं कर सकते हम. यही है इसका लाइन सेगमेंट, जिसे हम मूव नहीं कर सकते. मैंने लिखा हुआ है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. इट इज डिनोटेड एज लाइन सेगमेंट ए बी. लाइन सेगमेंट के लिए डैश का यूज़ करते हैं हम किसी भी नेम के ऊपर. अगर हमने कोई बनाया कि लाइन सेगमेंट ए बी या सी डी, तो इसे डैश लगाया और ए बी. सेकेंड आता है हमारा लाइन. लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड. लाइन होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, एंड लिमिट नहीं होती, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो एंडलेसली मूव कर सकती है. लाइन सेगमेंट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन बिकम्स अ लाइन. मैंने लिखा है लाइन सेगमेंट एक्सटेंड. अगर कोई लाइन सेगमेंट को आप किसी दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो तो वो क्या बन जाता है? बिकम अ लाइन. वो लाइन बन जाती है. पॉइंट क्या है उसके? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. बेसिक पॉइंट और की पॉइंट यही है इसका कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है. और इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली. ये इन्फाइनाइट होती है. लाइन कभी भी आप छोटी, मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो आप. मीन जैसे मैंने लाइन सेगमेंट बनाया एक्स वाई, उसको एक्सटेंड कर लिया एक्स से, उसको एक्सटेंड कर लिया वाई से. ये कितना भी आगे, अब ये यहाँ से भी आगे निकल सकती है, इधर से भी निकल जाएगी. एक्स वाई इज अ लाइन. इट इज नोटेड लाइन एक्स वाई. तो ये हमारी है लाइन. इसे हमने लाइन से शो करा है. ठीक है. इसमें आपका ये लाइन है. देन आपका है रे. थर्ड पार्ट है आपका रे. रे क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड टू वन डायरेक्शन ओनली बिकम्स अ रे. अगर लाइन सेगमेंट, मैंने कोई लाइन सेगमेंट जैसे ही बन रहा था मेरा, इसे केवल एक ही डायरेक्शन में, तो इधर या इधर मूव कर दिया, एंड तो उसे क्या कहेंगे हम? रे. अ लाइन सेगमेंट जैसे आपने देखी होंगी रेज, किसकी? टॉर्च होती है आपकी, लाइट, उसकी रेज होती है. सन रेज होती है. सन है एक डायरेक्शन मूव करता है. मैं कह रहा हूँ ये सन होता है आपका. हमने सन देखा है सबने. सन की रेज होती हैं, एक ही डायरेक्शन मूव करती हैं, सिंगल. यहाँ से वापस नहीं जा रही, इधर से इधर आ रही है, सन से हमारी तरफ आ रही है. ऐसे आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च जो आती है, ठीक है, उससे उसकी रेज जो होती हैं. लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड टू वन डायरेक्शन ओनली बिकम्स अ रे. इट हैज वन इनिशियल पॉइंट. इनिशियल को कहते हैं बेटा स्टार्टिंग. इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग. इसका केवल एक स्टार्ट पॉइंट है. इट हैज नो फाइनाइट लेंथ. इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है. ये एक डायरेक्शन में मूव कर जाती है. याद रखिएगा, रे एक डायरेक्शन मूव करती है. इसका ये है, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर एक ही तरफ मूव कर रहा है वो रे बन जाता है. इट इज नोटेड एज ओ एक्स. जैसे मैंने ओ एक्स रखी है रे, और रे के लिए ऊपर इस पर एक एरो ले रखा है, एरो का साइन लगा रखा है. इसे रे को इस एरो से शो करते हैं आप. ठीक है. ये थी आपकी लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और एक्सटेंड नहीं कर सकते. लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. कहीं भी एक्सटेंड कर लो, उधर भी एक्सटेंडेड मतलब होता है बढ़ा सकते हो आप, उसे इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. और रे होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. तीनों एक ही. देन आपका 4th पॉइंट है एंगल. अभी एंगल क्या होता है? अभी पढ़ा है आपने रे, जस्ट उससे रिलेटेड है ये आपका एंगल्स. क्या होता है? द टू रे हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल. इन एन एंगल कैन ऑल्सो बी फाउंड व्हेन लाइन्स और लाइन सेगमेंट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पोस्ट. ये कह रहे हैं जब 2 रे हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, 2 रे का अगर एक सेम इनिशियल पॉइंट होता है तो एंगल फॉर्म करती हैं. यह व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. या लाइन और लाइन सेगमेंट मिलते हैं या एक दूसरे को कट करते हैं, दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी एंगल होता है. जैसे ये 2 रे हैं, इनका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है बी. बी से जा रही है ओ बी और बी से जा रही है बी सी.
तो ये रेज आ रही हैं, यहाँ पर जो बीच पे फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है एंगल, इसे ही कहते हैं हम एंगल। ऐसे यहाँ पे आपकी दो लाइन है, ये क्या है, दो लाइन्स हैं ए बी सी डी, ये एक डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को ऊपर, जहाँ ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं इसी पॉइंट को कहते हैं हम एंगल। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसमें 4 एंगल्स बन रहे हैं। जब इंटरसेक्ट करेगी, जैसा आपका प्लस का साइन हो गया, ठीक है, या आप मल्टीप्लाई कह सकते हो, मल्टीप्लाई जो होता है इस पे आपके 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक यहाँ पर, एक इस लाइन पर, एक इस पर, एक इस जगह। ये थे आपके एंगल्स। इन फिगर 1 लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी, ये कह रहे हैं इन फिगर 1 लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी मीट एट बी टू फॉर्म एंगल ए बी सी। ए बी और बी सी मिलनी है, बी पर जो मैंने समझाया वो लिख रखा है यहाँ पे, पहले मैंने समझा दिया वो लिख दिया, बी पर मिलने हैं तो ये ए बी और ए सी हो गई, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ऐसे इन फिगर 2 ए बी एंड सी डी लाइन जो है इंटरसेक्ट करी है ऊपर, तो वहाँ 4 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ए ओ बी, तो ए ओ डी, एक डी ओ बी या डी बी ओ डी कह सकते हैं आप उसे, एक ए ओ सी है और एक सी ओ बी है या बी ओ सी, आपको किधर से भी बोल सकते हैं इसे। मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए ओ डी, फिर है डी ओ बी, फिर है बी ओ सी, फिर है सी ओ ए, या मैं इसे एंटी, ये तो मैंने क्लॉकवाइज पढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ सकते हैं इसे हम। क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब जैसे घड़ी चलती है उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट चले तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं पीछे चल रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉक है, क्लॉक चलती है आगे की तरफ, इस तरफ यूं ऐसे, जैसे ये क्लॉक है तो क्लॉक आगे चलती है, ये इस तरह से घड़ी सुई की घूमती है, और अगर मैं पीछे उल्टा चल रहा हूँ यूं तो ये होता है एंटी क्लॉक। तो मैंने कहा एक आपका आ गया ए ओ सी, फिर आ गया आपका सी ओ बी, फिर आपका आ गया बी ओ डी, फिर आ गया डी ओ ए, किधर से ही बोल सकते हो आप। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप क्या होते हैं आपके, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या है टाइप्स ऑफ एंगल। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में लिखा है मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उससे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जिनका मेजरमेंट 0 से ऊपर 90 से छोटा, वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं मोर देन 90 लेस देन 180, जिसकी मेजरमेंट 90 से बड़ी और 180 से छोटी होती है, उसे कहते हैं हम, वो वन ना तो 180 का होगा ना 90 का, उन दोनों के बीच का होगा, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज। सेम ऐसे एक्यूट एंगल में वो ना 0 का होगा ना 90 का होगा, इनके बीच का एंगल होगा, उसे कहेंगे हम एक्यूट। थर्ड है राइट एंगल, जो होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट कह रहा हूँ एल शेप जो बनती है आपकी, जो आपकी एल शेप बनती है, इसे कहते हैं हम राइट एंगल, 90 डिग्री का एग्जैक्ट जो होता है। बात आती है स्ट्रेट एंगल की। अब इन्होंने लिख रखा है एन एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म अपोजिट रेज इज अ स्ट्रेट एंगल, जिसकी आर्म अपोजिट रे बनती है, जो कुछ ऐसे एक रे है ये ओ ए, एक है ओ बी। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा है ए ओ बी इज स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देन उसके बाद कुछ और पार्ट्स हैं। फिर आता है आपका जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या है? जीरो एंगल एन एंगल व्हेन वन कोइंसाइड विद ईच अदर आफ्टर विदाउट टेकिंग एनी रोटेशन इज कॉल्ड जीरो एंगल। सिंपल वे में हम यूं कहेंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है या एक दूसरे को कोइंसाइड विद ईच अदर विदाउट टेकिंग एनी रोटेशन, जिसमें कोई रोटेशन नहीं होता एंगल में, जो कहीं घूमता नहीं है, सिंपल सीधी लाइन सी हो गई है, कोई एंगल नहीं है, एक रे हो गई, इसे कह देंगे जीरो एंगल। कॉम्पोजिट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? अब आते हैं आपका कंप्लीट एंगल। फिर है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल एन एंगल हुज आर्म कोइंसाइड विद ईच अदर आफ्टर टेकिंग अ कंप्लीट रोटेशन। एक दूसरे में कवर कर रही लाइन, जैसे ही आपका रोटेशन में लिया पूरा ये यहाँ पे कवर हो गया ये, तो ये बन गया जैसा आपका सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का एंगल जनरेट करता है। इसे ही हम कहते हैं पूरा एक रोटेशन, पूरा एक सर्कुलर रोटेशन को ही हम 360 डिग्री का एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ए ओ बी इज अ कंप्लीट एंगल, ए ओ बी कंप्लीट होकर नीचे, ये ए ओ जैसे कंप्लीट होकर आ रहा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए, ये पूरा रोटेट हो रहा है यूं करके, ये ओ आ गया, यहाँ पर बी आ गया, ये आपका हो गया कंप्लीट एंगल। एस सर्कल जो बनता है। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, जिसकी मेजर 180 से बड़ी हो और 360 छोटी हो, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स जो 360 तक के होते हैं और 180 से बड़े होते हैं, ये अपोजिट डाउन नीचे की साइड बनते हैं, हम डी से जो देखेंगे मेजर करेंगे तो। अब बात आती है इससे रिलेटेड कुछ और एंगल्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है, मोस्टली जो हमारे यूज होंगे। उसमें फर्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए हैं इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ईच एंगल सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये कह रहे हैं जब दो एंगल और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अगर दो एंगल्स उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट टू द अदर, एक एंगल दूसरे कॉम्प्लीमेंट है,
कब? अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो। जैसे मैंने एक फिगर बना रखी है ए ओ बी और बी ओ सी, यहाँ लिख रखा है मैंने ए ओ बी प्लस बी ओ सी का 90 डिग्री का आ रहा है आपका आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री बैठेगा। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बैठेगा सिंपल वे में वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, 55 और 35 होंगे आपके, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ये थे कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आएगा आपका सप्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेम सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 सम बैठना चाहिए, सप्लीमेंट्री में क्या बैठना चाहिए आपका सम? सप्लीमेंट्री में क्या होगा आपका? सप्लीमेंट्री में उसका सम बैठना चाहिए दोनों का 180। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। द एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ईच अदर ऑफ ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, जैसे मैंने एक एंगल बना रखी है, एक लाइन बना रखी है, उस पर ए ओ बी और बी ओ सी, या सी ओ बी कह दो उसको, या ए ओ बी कह दो, बी ओ सी कह दो, या बी ओ ए कह दो, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। तो ये एंगल आ रहे हैं, बीच वाला एंगल होता है। और एक याद रखिएगा, जब भी हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ए ओ बी, तो इसमें जो मैं एंगल डिनोट कर रहा हूँ वो ओ को कर रहा हूँ, जो बीच में होता है उसे डिनोट करते हैं एंगल, वो होता है एंगल। एक्चुअली इसकी फिगर बतानी है। मान लिया ये 60 है और ये है 120। ठीक है, एन एंगल एंगल 35 एंड 145 आर सप्लीमेंट्री, एंगल 65 एंड 115 आर सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल इनका सम 180 बैठ रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एक दूसरे के। मीन्स 35 145 का सप्लीमेंट है, 145 35 का सप्लीमेंट है। सेम ऐसे ही आपका 65 115 का सप्लीमेंट है और 115 65 का सप्लीमेंट है। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। थोड़ा अजीब है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं मैं भी आपको इसी तरह। देखिए, पहले तो पढ़ लीजिए। टू एंगल्स इन अ प्लेन फिगर आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये कह रहे हैं एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स होता है सेंटर या केंद्र, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। कॉमन सेंटर हो, कॉमन आर्म हो, एक आर्म कॉमन हो, एंड अदर टू आर्म्स जो हैं द अपोजिट साइड टू बी कॉमन आर्म। देयर अदर टू कॉमन आर्म लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। उनकी जो एक दो अलग आर्म है, टू आर्म है, वो लाई करें, वो वहां बैठे कहाँ? उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ, अपोजिट साइड। जैसे अब मैं आपको इस फिगर समझाता हूँ। ये मेरा एक एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बनाया, ए ओ बी और बी ओ सी। इसमें मेरा जो ओ है कॉमन आर्म है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स कह सकते हो उसे आप। किसका? ए ओ बी का भी और सी ओ बी का भी, या बी ओ सी का भी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म आ रही है दोनों एंगल में, ए ओ बी और सी ओ बी में भी आपकी आर्म आ रही है बी ओ। तीसरा आपका आ रहा है इसमें कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, देयर आर्म टू बी लाई ऑन द अपोजिट साइड द कॉमन आर्म। तो ए ओ बी और बी ओ सी हो गए एडजेसेंट एंगल। कैसे हो गए? कॉमन आर्म आ रहा है इसमें, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है ओ, कॉमन आर्म आ रहा है ओ बी, अदर टू आर्म आ रहे हैं ओ एंड ओ सी लाई ऑन द अपोजिट साइड द कॉमन आर्म। ठीक है।